हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th के फर्स्ट फाइट का की पहली स्टोरी अ लेटर टू गॉड, जिसके ऑथर है जेएल फाइंटस। इट इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट पेथ। बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी वी हैव टू नो अबाउट द ऑथर। द नेम ऑफ जेएल फाइंटस इज ग्रिगोरियो लोपेज वाई फाइंटस. He was born on November 17, 1897 at Lanzarote in the Canary Islands. As a teenager, he worked as a cargo ship that went out the Canary Islands to Trinidad, Puerto Rico. He migrated permanently to Cuba at the age of 22. Fuentes was a lifelong cigar smoker, died from cancer in 10th December 1966. जेल फाइंटस का पूरा नाम ग्रिगोरियो लोपेज वाई फाइंटस था। इनका जन्म लैंसरोट में, जो कि कैनारी आइसलैंड में है, वहां 17 नवंबर 1897 में हुआ। एज अ टीनेजर ये कार्गो शिप्स में काम किया करते थे और उसी में काम करते करते ये कैनरी आइसलैंड से बाहर भी गए। ये त्रिनिदाद, प्यूर्टो रिको भी गए। ये लगभग 22 साल की अवस्था में क्यूबा में परमानेंटली माइग्रेट हो गए। फ्यूंटेस एक लाइफ लॉन्ग एक सिगार स्मोकर रहे थे। इनकी मृत्यु कैंसर से हुई, जो कि 10 दिसंबर 1996 में। इट मींस 10 दिसंबर 1966 इन्होंने आखिरी सांसें ली थी। अब हम लोग थीम पर बातें करेंगे। इस स्टोरी की जो थीम है, ये स्टोरी लेंको नाम के एक किसान की है, जो कि बहुत ही हार्डवर्किंग है। वो लिखना पढ़ना जानता है। वो इस साल बहुत ही अच्छी फसल को एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन जो रेन आती है, जो बारिश होती है, वो उतनी खुशी लेकर के नहीं आती। उसके साथ साथ एक हेल स्टॉर्म भी उसे फॉलो कर रहा था, और हेल स्टॉर्म जब आता है उसकी पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। अंदर से काफी दुखी लेंको भगवान की तरफ देखता है, क्योंकि भगवान के ऊपर लेंको का अदम्य विश्वास था, न टूटने वाला विश्वास, जिसे अंधविश्वास हम कह सकते हैं। एकदम अंधे की तरह ब्लाइंड फेथ था उसे गॉड पर। उसने एक लेटर उसे लिखने के लिए डिसाइड किया, और उसने उसे डिमांड भी किया भगवान से, मुझे 100 पेसोस की जरूरत है, भगवान मेरे पास भेज दो। इस साल मेरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अगर मुझे मदद नहीं मिलती है तो मेरी परिवार भूखे मर जाएंगे इस साल। कम से कम 100 पैसे दे दो, ताकि मैं फिर से फसल बोलूं और नई फसल होने तक अपने परिवार को खिला सकूं। वह लेटर लिखता है, जाकर के लेटर बॉक्स में पोस्ट भी कर देता है। जब पोस्टमैन वो इस लेटर को देखता है कि ये भगवान को लिखा गया है, तब वो पहले तो काफी हंसता है, और फिर जाकर के वो पोस्ट मास्टर को देखता है। पोस्ट मास्टर यहाँ पर एक जनरस मैन की भूमिका निभाता है। पहले तो पोस्ट मास्टर को भी हंसी आती है, लेकिन जब वो उसे पढ़ता है तो देखता है कि हाँ, ये परिवार जो है बिल्कुल बहुत ही बड़ी मुसीबत में। पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है लेंको की हेल्प करने के लिए, और वो अपने एम्प्लॉइज से लगभग कुछ पैसे कलेक्ट करता है। टोटली 70 पेसोस वो कलेक्ट कर पाता है। वो 70 पेसो लेंको को भेज देता है। अगले दिन जब लेंको लेटर के जवाब के लिए वापस आता है, तब वो भगवान का लेटर देख करके पहले तो खुश होता है, लेकिन जब वो पैसों को गिनता है, उसकी खुशी फिर से गुस्से में बदल जाती है। वो सोचता है भगवान ऐसी गलती कर ही नहीं सकते हैं, और भगवान को फिर से एक लेटर लिखता है, और उस लेटर में लिखता है कि भगवान, जो पैसे मुझे भेजने हैं वो डायरेक्टली मेरे पास भेजो, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो ऑफिशियल्स है ना,
ये बंच ऑफ क्रूक्स है यानी धोखेबाज है। इन लोगों ने अपने 100 पेसोस भेजे होंगे, उसमें से 30 पेसो इन्होंने निकाल लिए और यहीं पर इस कहानी का अंत होता है और ये कहानी का थीम था। अब अगर प्लॉट की बात करें हम तो ये जो स्टोरी है लेटर टू गॉड है, ये एक आइडिया जो कि किसी भी चीज पर अनक्वेश्चनेबल बिलीफ के इर्द गिर्द घूम रही है। ये स्टोरी लैटिन अमेरिकन कंट्री में सेट की गई है। लेंको जो कि कहानी का नायक है, ये एक किसान रहता है। एक हेलस्टॉर्म में इसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और तब ये भगवान से मदद के लिए एक लेटर लिखता है। हालांकि इसकी जो डिमांड थी, जो इसकी विश थी, वो पूरी होती है लेकिन पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाती और इसलिए जब इसकी विश पूरी नहीं होती पूरी तरह से, तब ये डाउट करता है पोस्टमास्टर की ईमानदारी और उसकी जेनरसिटी पर, जो कि एक्चुअली हेल्प करता है पैसों से लेंको की। भगवान यहाँ पर हेल्प करने नहीं आते, पोस्टमास्टर भगवान की जगह पर उसकी हेल्प करता है इन द नेम ऑफ गॉड। यही इस कहानी की प्लॉटिंग है। स्टोरी को हम अगर पॉइंट वाइज करते हैं तो हमें समझने में आसानी है। सबसे पहले लेंको अ फार्मर। लेंचो जो है वो एक बहुत ही मेहनती इंसान है, इसे भगवान पर पूरा भरोसा है। ये एक्सपेक्ट कर रहा है इस बार एक बहुत ही अच्छी फसल, जो कि अपनी लहलहाती हुई फसल को देख करके काफी खुश है। हल्की बारिश की जरूरत है, हल्की बारिश की जरूरत है उसकी फसल को। तभी अचानक से रेन भी शुरू हो जाती है, एकदम पैसों की तरह, छोटी छोटी बूंदे, बड़ी बड़ी बूंदे वर्षा की। इसे देख करके वो पहले तो काफी खुश होता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलती। अचानक से जो रेन थी वो हेल स्टॉर्म में बदल जाती है। मतलब कि रेन के साथ साथ एक हेल स्टॉर्म रेन के पीछे पीछे आ रही थी और वो हेल स्टॉर्म शुरू हो जाती है और उसकी पूरी फसल को ये हेल स्टॉर्म बर्बाद कर देती है। जब लेंको अपने फील्ड में जाता है, अपने खेतों में जाता है, तो देखता है कि चारों तरफ सफेद ओले पड़े हुए, उसकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, एक पत्ता भी खेत में नहीं बचा। अब वो रात काफी भारी रहती है उस फैमिली पर, बहुत ही दुखी, वो अंदर से दुखी हो जाता है। अब उसके पास सिर्फ एक सिंगल होप थी, वो क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद मांगना। अब चूंकि वो लिखना पढ़ना जानता था, सिंगल होप बची थी भगवान से मदद मांगना। वो डिसाइड करता है कि वो एक लेटर लिखेगा गॉड को, अगली फसल होने तक उसमें पैसों की डिमांड करेगा, ताकि उस पैसों से वो अपने फील्ड को फिर से रोप सके, फिर से बो सके और अगली फसल होने तक अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सके। वो पत्र लेटर लिखता है और जाकर के मेल बॉक्स में डाल भी देता है। अब वो एड्रेस जो देता है, वो एड्रेस होता है भगवान का। जब जो पोस्टमैन जो है वो लेटर को देखता है तो उसमें कोई एड्रेस नहीं, सिर्फ एड्रेस में सिर्फ लिखा हुआ है टू गॉड और कोई एड्रेस भी नहीं, वो एक स्ट्रेंज एड्रेस था। पोस्टमास्टर, पहले तो पोस्टमैन उस लेटर को देख करके काफी हंसता है कि भगवान के पास पत्र कौन लिखता है भाई, लेटर कौन लिखता है। पहले वो हंसता है और वो लेटर ले जाकर के पोस्टमास्टर को दिखाता है। पोस्टमास्टर जब लेटर को खोलता है, पढ़ता है, वो अंदर से उसकी जो इंसानियत है वो जाग जाती है। बीइंग जेनरस, वो डिसाइड करता है कि वो लैंको की मदद करेगा। वो अपने एम्प्लॉयज से चैरिटी के नाम पर कुछ पैसों की
का बंदोबस्त करता है वो पूरी तरह से 100 पैसों तो नहीं कर पाता, वो सिर्फ 70 पैसों ही इकट्ठा कर पाता है। वो चुपचाप पैसों को एक एनवेलप में डालता है और एक लेटर लिखता है, सिर्फ साइन करता है जिसके नीचे गॉड। दूसरे दिन जब लेंको पोस्ट ऑफिस में फिर से आता है और अपने पत्र का जवाब मांगता है, तब उसे वही लेटर मिलता है जो पोस्टमास्टर ने लिखा था। जब वो लेटर मिलता है लेंको को, पहले तो वो खुश होता है, लेकिन जब मिले हुए पैसों को जब गिनता है, तब उसकी जो खुशी थी वो गुस्से में बदल जाती है और वो फिर से डिसाइड करता है कि एक लेटर लिखता है, तुरंत पेपर लेता है, पेन लेता है और फिर से एक लेटर लिखता है। भगवान, अगर आपको पैसे भेजने ही थे तो मेरे पास आप डायरेक्टली भेजें अब, क्योंकि ये जो मेल पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है ना, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं, वो धोखेबाज हैं। मुझे पता है आपने 100 पेसोस भेजे होंगे, क्योंकि आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये धोखेबाज हैं। इन्होंने 30 पैसों निकाल लिए, मुझे 70 पैसों ही मिले हैं। अगली बार जब आप भेजो तो डायरेक्टली मेरे पास भेज देना। अब ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी का मैसेज क्या है? मैसेज यदि है तो यही कि किसी भी चीज पर अगर आप बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, किसी भी चीज पर, तो मदद कहीं ना कहीं से आपको मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। यदि आप किसी चीज पर विश्वास कर रहे हो तो उतना ज्यादा विश्वास की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान तो यहाँ पर नहीं आए थे लेंको की मदद करने के लिए। लेंको की मदद किसी इंसान ने ही की। अगर वो जेनरस नहीं होता पोस्ट मास्टर, तो क्या उसे मदद मिल पाती? नहीं मिल पाती। लेकिन यहाँ पर लेंको जो है, लेंको भी डाउट कर रहा था उसी इंसान पर जिस इंसान ने उसकी हेल्प करी, उसकी ऑनेस्टी पर, उसकी मॉडेस्ट्री पर इसने क्वेश्चन कर दिया और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड बी विद अस।